जब इंसान अपनी ज़िंदगी से परेशान होता है, जब उसे लगता है कि मेहनत के बावजूद कुछ बदल नहीं रहा, जब हर सुबह वही सोच, वही डर, वही चिंता उसके दिमाग में घूमती रहती है, तब असल समस्या उसकी किस्मत नहीं होती, हालात नहीं होते, बल्कि उसका माइंडसेट होता है। मास्टर योर माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि अगर आपने अपने सोचने का तरीका बदल लिया, तो आपकी पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानकर जीते हैं कि ज़िंदगी बाहर से हमें जैसी मिलेगी, हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अगर हालात अच्छे होंगे तो हम खुश रहेंगे, अगर हालात ख़राब होंगे तो दुखी रहेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये किताब बताती है कि पहले आपकी सोच बनती है, फिर वही सोच आपकी भावनाओं को जन्म देती है, और वही भावनाएं आपके फैसलों और कर्मों को दिशा देती हैं। यानी आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। बचपन से ही हमारा दिमाग एक तरह की प्रोग्रामिंग में ढल जाता है। घर, समाज, स्कूल, रिश्तेदार, दोस्त सब मिलकर हमारे भीतर कुछ मान्यताएं भर देते हैं। हमें बताया जाता है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का है, ये तुम्हारे बस का नहीं। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में सच बन जाती हैं। हम बिना सवाल किए इन्हें मान लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी इन्हीं सीमाओं के भीतर जीते रहते हैं। मास्टर योर माइंडसेट कहती है कि सबसे पहले आपको अपनी इन्हीं मान्यताओं पर शक करना सीखना होगा। आपको खुद से पूछना होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच में सच है या बस सालों पुरानी कंडीशनिंग है। कई बार हमें असफलता से इतना डर लगता है कि हम कोशिश ही नहीं करते। हमें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन किताब समझाती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस इंसान का माइंडसेट मजबूत होता है, वो असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाता। वो ये नहीं कहता कि मैं फेल हो गया इसलिए मैं बेकार हूँ, बल्कि वो कहता है कि मैं फेल हुआ लेकिन मैं सीख रहा हूँ। यही फर्क एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच होता है। सफल लोग हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि अपने दिमाग को हालात से ऊपर रखते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपने फ़ोन को देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं और बिना जाने समझे खुद की तुलना शुरू कर देते हैं। कोई हमसे आगे दिखता है, कोई ज़्यादा खुश, कोई ज़्यादा सफल, और यहीं से हमारे दिमाग में एक धीमा जहर फैलने लगता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। यही सोच धीरे धीरे माइंडसेट बन जाती है। ये किताब समझाती है कि माइंडसेट कोई जन्म से तय चीज़ नहीं होती, ये रोज़ रोज़ बनती और बिगड़ती है। आप जैसा सोचते हैं, आप वैसे बनते जाते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते रहेंगे, तो आपका दिमाग हर उस सबूत को ढूंढ लेगा जो आपको कमज़ोर साबित करे। और अगर आप खुद को सीखने वाला, बढ़ने वाला इंसान मानेंगे, तो वही दिमाग हर मौके में सीख ढूंढने लगेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन किताब कहती है कि असल में लोगों के पास सही माइंडसेट नहीं होता। सही माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपके पास डर नहीं होगा। सही माइंडसेट का मतलब ये है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है। दिमाग को खतरे से बचाने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन समस्या तब होती है जब दिमाग काल्पनिक डर पैदा करने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं गलत साबित हो गया तो? ये सारे सवाल भविष्य में रहने वाले डर हैं, जिनका कोई अस्तित्व अभी नहीं है। फिर भी हमारा दिमाग इन्हें सच मान लेता है। मास्टर योर माइंडसेट सिखाती है कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, जैसे आप किसी मसल को ट्रेन करते हैं। शुरुआत में भारी वजन उठाना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे ताकत बढ़ती है। वैसे ही शुरुआत में पॉजिटिव या ग्रोथ वाली सोच रखना मुश्किल लगता है, क्योंकि दिमाग नेगेटिविटी का आदी हो चुका होता है। लेकिन अभ्यास से यह बदलता है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ है खुद को पीड़ित मान लेना।
जब आप हर चीज़ के लिए हालात, लोग या किस्मत को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, तब आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। लेकिन जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन आप शक्तिशाली बनना शुरू करते हैं। माइंडसेट बदलने का एक बड़ा हिस्सा है अपने अंदर चल रही बातचीत को बदलना। जब आप गलती करते हैं, तब आप खुद से क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग खुद को कोसते हैं, गालियां देते हैं, नीचा दिखाते हैं। लेकिन किताब सिखाती है कि खुद से उसी तरह बात करो जैसे तुम किसी अपने दोस्त से करते हो, समझाकर, संभाल कर, हौसला देकर। धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा, जब नाम हो जाएगा, जब हालात बदल जाएंगे, तब खुश होंगे। लेकिन किताब कहती है कि खुशी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, और यह स्किल माइंडसेट से जुड़ी है। ये किताब ये भी बताती है कि इंसान अपने दिमाग में ज्यादा रहता है, जिंदगी में कम। या तो वह अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में खोया रहता है। वर्तमान पल को वह बस काटने के लिए जीता है। लेकिन माइंडसेट मास्टर करने का मतलब है वर्तमान में आना, अपने सांसों को महसूस करना, अपने विचारों को देखना और यह समझना कि अभी इसी पल में मैं सुरक्षित हूं। एक मजबूत माइंडसेट वाला इंसान वर्तमान में जीना सीखता है। वो हर वक्त अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंता में नहीं डूबा रहता, क्योंकि उसे पता है कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। उसके पास सिर्फ यही पल है, और यही पल उसकी असली ताकत है। मास्टर योर माइंडसेट ये भी सिखाती है कि तुलना इंसान की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। जब आप दूसरों की जिंदगी को बिना उनकी पूरी कहानी जाने देखते हैं, तो आप अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेते हैं। किताब कहती है कि तुलना करने से पहले यह याद रखो कि हर इंसान अलग जगह से शुरू करता है, अलग बोझ लेकर चलता है और अलग गति से बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि हर भावना को ठीक करना जरूरी नहीं है, हर दुख को तुरंत हटाना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस उसे महसूस करना काफ़ी होता है, क्योंकि जो भावना महसूस कर ली जाती है वह टिकती नहीं, लेकिन जिसे दबा दिया जाता है वही अंदर जमा होती रहती है और एक दिन भारी बन जाती है। मास्टर योर माइंडसेट यह भी बताती है कि अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। अगर आप अकेले बैठकर अपने विचारों के साथ रह सकते हैं तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अकेलेपन से भागते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही दिमाग का शोर सुनाई देता है। माइंडसेट मास्टर करने का मतलब है उस शोर को शांत करना सीखना। जैसे जैसे इंसान अपने माइंडसेट पर काम करता है, उसे ये एहसास होने लगता है कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। तब वह दूसरों को जज करना छोड़ देता है। गुस्सा कम होता है, समझ बढ़ती है, और यही समझ इंसान को अंदर से अमीर बनाती है। किताब ये भी सिखाती है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस कल से थोड़ा बेहतर। यही सोच आपको लंबे समय तक चलने की ताकत देती है, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो अक्सर थक जाते हैं और रुक जाते हैं। मजबूत माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप दुख में भी खुद को खोएंगे नहीं। आप टूटेंगे लेकिन बिखरेंगे नहीं। आप गिरेंगे लेकिन वहीं बैठेंगे नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर फेज अस्थायी है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती, और यही बात इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। हम हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन माइंडसेट मास्टर करने का मतलब है ये स्वीकार करना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, और फिर भी शांति से आगे बढ़ना। जैसे जैसे आप अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, आप लोगों से कम और खुद से ज़्यादा ईमानदार होने लगते हैं। आप बहाने कम बनाते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा लेते हैं, और यही जिम्मेदारी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। मास्टर योर माइंडसेट ये भी बताती है कि आप अपने विचार नहीं हैं। आपके विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो आप उसे सच मान लेते हैं,
किताब सिखाती है कि विचारों को देखना सीखो, उन्हें पहचानो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। जो इंसान अपने माइंडसेट पर काम करता है, वो भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वो गुस्सा आए तो भी खुद को संभाल सकता है, डर आए तो भी आगे बढ़ सकता है, और दुख आए तो भी टूटता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती। आज जो महसूस हो रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। किताब हमें यह भी समझाती है कि अनुशासन और माइंडसेट का गहरा संबंध है। अक्सर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन आता जाता रहता है, जबकि अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। एक मजबूत माइंडसेट वाला इंसान मूड के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करता है। धीरे धीरे किताब हमें सिखाती है कि अपने आप से कैसे बात करनी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बातचीत आप खुद से करते हैं। अगर आपकी अंदरूनी आवाज़ हर वक्त आपको नीचा दिखाती रहेगी, तो कोई बाहरी इंसान आपको ऊपर नहीं उठा सकता। लेकिन अगर आपकी अंदरूनी आवाज़ आपको समझाने लगे, संभालने लगे, तो आप अकेले भी मजबूत बन सकते हैं। मास्टर योर माइंडसेट यह याद दिलाती है कि आप अपने अतीत नहीं हैं। जो हो चुका है वो सीख है, सज़ा नहीं। अतीत को ढोते रहना आपके आज को भारी बना देता है। जब आप पुराने दर्द, पछतावे और गिल्ट को छोड़ते हैं, तभी आपका दिमाग हल्का होता है और तभी नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। जैसे जैसे आपका माइंडसेट बदलता है, आपकी ज़िंदगी की गति भी बदलने लगती है। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगते हैं। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है और आपकी सफलता किसी और की असफलता पर निर्भर नहीं करती। अंत में किताब यही कहती है कि माइंडसेट कोई एक दिन में बदलने वाली चीज़ नहीं है। ये रोज़ का अभ्यास है। रोज़ अपने विचारों को देखना, रोज़ खुद को समझाना, रोज़ अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। और जिस दिन आप अपने माइंडसेट के मालिक बन जाते हैं, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाती है।